नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रतलाम पुलिस कप्तान अमित कुमार द्वारा रतलाम जिले की कमान संभालने के बाद बीते 3 माह में नशे के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई कर मामले दर्ज किए गए। इसी कड़ी में एसपी अमित कुमार ने आज रतलाम एसपी कार्यालय से नशे के विरुद्ध बड़ी पहल नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। पुलिस कप्तान के इस नशा मुक्ति अभियान से अब नशा करने वाले लोगों को इससे दूर कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पुलिस कप्तान की माने तो इस तरीके से पहल से कई घर और कई जिंदगियां बच जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस नशे के दलदल से बाहर निकलना है। सर, आपके द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशा करने वाले लोगों के लिए आपने एक सराहनीय पहल शुरू की, किस तरीके? बिल्कुल, देखिए, जो हार्ड ड्रग्स है, स्पेशली नारकोटिक्स, उसके यूसेज को लेकर के जो नई पीढ़ी के लड़के हैं जो यूज करने, चाहे एमडी हो या फिर गांजा और जो दूसरी ड्रग्स यूज करते हैं, उसको लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। और अभी जो है डी एडिक्शन की तरफ जो है एक पहल उठाई गई है, जिसमें कि नशा मुक्ति को लेकर के एक टीम पूरी फ्लैग ऑफ की गई है। और वो जो है अलग अलग स्लम्स में जाएंगे, स्कूल कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गया, उन सभी जगहों पर जाएंगे और जाकर के सभी को जो है प्रोत्साहित करेंगे, सभी को अवेयर करेंगे कि नशा की क्या, नशे को यूज करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। रतलाम सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल की व्यवस्थाओं से परेशान कुछ लोग मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसमें जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर MS सागर भर भी रुपए लेकर उपचार करने का गंभीर आरोप लगा है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कुछ लोगों के द्वारा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर के खिलाफ आवेदन दिया और डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल की बदहाल हालत वैसे भी किसी से छिपी नहीं है। यहाँ उपचार के लिए जाने वाले लोग परेशान होते हैं। इसमें इस बार लगा आप गलत हो, ये कहे जाना भी ठीक नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टर मनमानी करते हैं, आमजन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इस तरीके की कई लापरवाहियां पहले जिला चिकित्सालय के सामने आ चुकी हैं, पर कार्रवाई के नाम पर कोई इन डॉक्टरों के लिए आगे नहीं आता है। डॉक्टर सागर के सिविल सर्जन बनने के बाद से अस्पताल में विवाद की स्थिति बनने के किस्से भी अब आम हो गए हैं। डॉक्टर और स्टाफ से जुड़े कई लोग सिविल सर्जन से नाराज हैं। वहीं दूसरी डॉक्टरों से अनुशासनहीनता के मामले में संयुक्त संचालक ने डॉक्टर जीवन चौहान को निलंबित कर CMHO कार्यालय बुरहानपुर के अधीन भेजा है। इसी तरह डॉक्टर रवि दिवेकर को CMHO कार्यालय नीमच अटैच किया गया है। आप बताएं क्या घटना हुई थी? जी, आपने ऑपरेशन करवाया था? ऑपरेशन किसने किया था? वो सागर डॉक्टर नाम। अच्छा, फिर उन्होंने कितने पैसे लिए थे आपसे? 7,000 लिए, वो 15 मांगे थे, 7 दे दिए और 8 और रहे थे तो लेकिन आज अच्छी हो जाएगी। दिखाने गए तो आज शाम को आप दिखाने गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर? गाली गुलज करके धक्का धूम करके बाहर निकाले हमको। बोले हमको बार बार तुमको देखते रहेंगे, चलो जाओ। बोले पैसे लाए कि नहीं लाए? तो पैसे मैंने, क्योंकि हम गरीब भी दे देंगे, पैसे देंगे। फिर पैसे दिए लेके मेरे बच्चे को लेके। भैया, क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह। अच्छा, आपने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टोरेट में, किस वजह से ज्ञापन? मेरी मम्मी के कारण दिया सर। अच्छा, क्या हुआ था? सर, हॉस्पिटल में हम जब इलाज कराने गए थे तो मेरा भाई जीतू चौधरी के साथ मारपीट की करेगी सर। मेरी मम्मी को दिखाने गए थे हम वहाँ पे, और डॉक्टर जो सागर है उनको पहले ऑपरेशन कराया था उनने 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले। तो साहब उनने पेमेंट में पैसे मांगे थे हमसे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में से हमने बोला साहब इतना पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो हम आपको कहीं भी 7,000 रुपये दे देते, अभी बाकी का पेमेंट बाद में दे देंगे। ठीक है साहब। उसके बाद में ऑपरेशन मम्मी को अब दिखना भी बंद हो गया सर। और उसके बाद में जिस दिन हम गए थे अभी 22 तारीख के दिन, तो उस दिन सर वो डॉक्टर साहब के पास हम गए तो उन्होंने बदतमीज़ी करी हमसे और बोले कि जाओ आप तो पेमेंट लेके आओ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद मेरे भाई जीतू चौधरी के साथ मारपीट की। अच्छा, कहाँ पे कराया था ऑपरेशन और किसने? सिविल में करा था सर, सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था। किसने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर सागर नहीं करा था सर। अच्छा, तो किस बात के पैसे मांग रहे थे? ऑपरेशन के सर। बोले प्राइवेट मत करवाओ। बिलपांग थाना अंतर्गत ग्राम कमेड में तालाब में डूबे युवक का शव 3 दिन बाद भी नहीं मिल सका है। युवक की तलाश में NDRF की टीम के साथ ही स्थानीय ग्रामीण और अन्य लोग भी तलाश में लगे हुए हैं। पुलिस के माने तो लोग 2 ढोंगी से तालाब में गए थे, वो पलट गई थी। इस घटना को देख एक अन्य व्यक्ति द्वारा एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा युवक अब तक नजर नहीं आया है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। सबसे क्या जानकारी मिली थी, कौन है जो डूबा हुआ है और क्या कुछ उसके प्रयास कल जारी है? कल सुबह हमें 11 बजे मोबाइल के द्वारा सूचना मिली कि 2 लड़के गांव कमेड़ के ही, जिसमें एक का नाम राजू नीलामा है और एक का नाम इरफान है, यहाँ अपनी डोंगी से मछली पकड़ने चले गए थे।
जिसमें डोंगी पलट गई थी। पास में ही एक व्यक्ति और था जो वो मछली पकड़ रहा था, तो उसने देखा, उन्हें जाके तुरंत बचाने की कोशिश करी, एक और ने बचा लिया, लेकिन दूसरा घटना के बाद से अभी तक दिखा ही नहीं है। मतलब यह बॉडी उसकी जो अंदर गई है उसके बाद ऊपर ही नहीं आ पाई थी। सैलाना विकासखंड के ग्राम रायपुरिया भिलान की 35 बीघा सरकारी जमीन पर तार फेंसिंग किए जाने की मांग क्षेत्रीय विधायक कमलेश्वर डोडियार ने की है। साथ ही प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जिम्मेदार भूमाफियाओं के साथ मिलकर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक का आरोप है कि उनके क्षेत्र की भूमि पर गैर आदिवासी लोगों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्रशासन से मांग की गई है कि उक्त भूमि पर स्कूल, पंचायत भवन या फिर कोई अन्य शासकीय भवन, अस्पताल का निर्माण किया जाए या फिर उसे कब्जे से बचने के लिए तार फेंसिंग की जाए। विधायक कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि इस मामले में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। सर, अपने सरकारी 35 बीघा जमीन को लेकर पत्र लिखा है, क्या मांग की है? और हाँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र सैलाना 221 में सैलाना तहसील के एक गांव है, रामपुरिया भिलान, आई थिंक रामपुरिया भिलान में 35 बीघा ज़मीन है, सर्वे नंबर 171 का 1 है। वहाँ पिछले 4-5 सालों से उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दूसरे गांव के लोग आकर के, गैर आदिवासी लोग आकर के उस गांव में रामपुरिया भिलान की जो शासकीय ज़मीन है, ग्राम भूमि, उस पर कब्जा करने की और लगातार लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है पहले, और आदिवासी लोगों के साथ भी मारपीट हुई है उस ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने। तो उसको लेकर के और मैंने लगातार चिट्ठियाँ लिखी, शिकायतें वगैरह लोगों की ओर से भी गई हैं, लोगों ने लगातार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने कल के दिन में लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भी, अनुराग जैन को भी लिखा है मैंने, और राजस्व के विभाग के विभाग अध्यक्ष को लिखा है, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी मैंने लिखा है। उसमें मैंने मांग की है कि 35 बीघा जमीन आदिवासी ग्राम जमीन है, शासकीय जमीन है। ये रामपुरिया भिलान और रामपुरिया गुजरान सेवर टप्पे के अंदर 2 गांव हैं जिनकी सीमा एक दूसरे से लगी हुई है। यहाँ पे मुख्य रूप से गुर्जर समाज और भील समाज का, आदिवासी समाज का इसमें विवाद है सीमा को लेके। कुछ समय पहले हमारे द्वारा चारागाह की जो भूमि थी लगभग 30-35 बीघा, जिसपे कुछ समुदाय के लोग खेतीबाड़ी करते थे, उसको मुक्त करके गायों के लिए सुरक्षित रखा गया था। उस संबंध में आपसी चूंकि झगड़े हो रहे थे, तो इसमें एक मैटर निकल के आया कि क्यों ना पंचायत के माध्यम से इसमें फेंसिंग की जाए। तो पंचायत विभाग द्वारा बताया गया कि उनके पास इतना बजट नहीं है, लगभग 35 बीघा ज़मीन में 3-4 लाख रुपए जो भी बजट आएगा। तो इस संबंध में अब विधायक आपके द्वारा बताया गया कि विधायक जी द्वारा पत्र लिखा गया है। वो पत्र की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर शासन से कुछ बजट आता है, कुछ सहायता आती है, तो वहाँ डेफिनेटली पूरी फेंसिंग की जाएगी। और ज़मीन अभी वर्तमान में सुरक्षित है। आज मैंने पूरी पटवारी और नायब तहसीलदार की टीम भी भेजी थी। मौके पे ज़मीन पड़त है और जानवरों के लिए चारागाह के रूप में अभी उपलब्ध है। किसी प्रकार का वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है।